A busy month. Chapter number 16D words. First one, insects. 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 Insects का मतलब होता है कीड़े. Second one is eggs. 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 Eggs मतलब कि अंडे. Third one is binoculars. BINOCULARS. Binoculars का मतलब होता है दूरबीन. फोर्थ वन इज कोजी. COZY. कोजी. कोजी का मतलब होता है आरामदायक. फिफ्थ वन इज बीक. BEAK. बीक. बीक मतलब कि चोंच. सिक्स वन इज ब्रांच. BRANCH. ब्रांच. ब्रांच मतलब कि डाली. सेवेंथ वन इज बश. BUSH. बश. बश का मतलब होता है झाड़ी. एट्थ वन इज एनिमीज. ENEMIES. एनिमीज. एनिमीज मतलब कि दुश्मन. नाइन्थ वन इज डेंजर. DANGER. डेंजर. डेंजर का मतलब होता है खतरा. टेंथ वन इज टास्क. TASK. टास्क. टास्क का मतलब होता है कार्य. चैप्टर नंबर 16, अ बिजी मंथ. बाल मंदिर, भावनगर, 13th April 1936. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. तो बच्चों यहाँ पर एक लेटर लिखा गया है. कौन सी डेट को लिखा है? 13th April 1936 को. और क्या लिखा है? डियर चिल्ड्रन मतलब कि प्यारे बच्चों. इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून की दोपहर के 3 बजे है. देयर इज नो क्लाउड्स इन द स्काई की स्काई के अंदर बादल ही नहीं है. द सन इज बर्निंग हॉट कि बाहर बहुत धूप है. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. तो बर्ड्स है जैसे कि स्पैरो है, डव्स है और सनबर्ड है, वो सब ने क्या करना है? मिलजुल कर वर्क करना शुरू कर दिया है. क्या बना रहे हैं? अपना नेस्ट बना रहे हैं. नेस्ट का मतलब होता है कि अपना घोंसला बना रहे हैं. Some of the birds have already made their nest. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना ये नेस्ट बना लिया है. In some of the nests the eggs have hatched. कुछ ऐसे नेस्ट है जिसमें एग्स है वो हैच हो चुके हैं. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. जो पेरेंट्स बर्ड्स है वो सब बहुत बिजी है. किस काम में बिजी है? फीड कराने में अपने चिक्स को. क्या खिला रहे हैं वो उनको? इंसेक्ट्स और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीजें. In our courtyard also there is a baby dove. तो हमारे कोर्टयार्ड है. कोर्टयार्ड का मतलब होता है घर का आंगन. वहां पर भी क्या आया है? एक बेबी डव है. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. एक दूसरा अंडा भी है नेस्ट के अंदर लेकिन अभी तक वो हैच नहीं हुआ है. On the way to Gopal's Bhai house there are many stones along the roadside. कि जब हम गोपाल भाई के घर की तरफ जाते हैं तो वहां पर रास्ते में बहुत सारे स्टोन्स हैं मतलब कि पत्थर आते हैं. In the space between these stones an Indian robin has laid its eggs. जो यहाँ पर स्टोन्स है तो इन स्टोन के बीच में इंडियन रोबिन नाम का जो बर्ड है उन्होंने एग्स को लेड किए हैं. बच्चू भाई शोड इट टू मी कि बच्चू भाई ने वो अंडे मुझे दिखाए. आई लुक थ्रू द बायनाक्यूलर्स कि मैंने उसको देखा. किसकी हेल्प से? बायनाक्यूलर्स की हेल्प से. बायनाक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन. आई सो दैट द नेस्ट वॉज मेड अप ऑफ ग्रास कि मैंने देखा कि उनका जो ये नेस्ट है किससे बना हुआ है? ग्रास से बना हुआ है. On the top there were soft wings, roots, wool, hair and cotton wool. कि ऊपर क्या था? वहां पर सॉफ्ट विंग्स थे, रूट्स थे, वुल थे, हेयर थे और कॉटन वुल. दिस इज हाउ द रोबिन मेक्स इट्स नेस्ट. तो इन सारी चीजों को लेकर रोबिन है वो अपना नेस्ट बनाता है. What a soft and cozy home for his chicks. कि उसके चिक्स के लिए उसने कैसा होम बनाया है? बहुत सॉफ्ट और कोजी. तो बच्चों कोजी का मतलब होता है आरामदायक. द रोबिन इज नॉट लाइक द क्रो कि रोबिन बर्ड होता है वो क्रो जैसा नहीं होता. अ क्रो's नेस्ट इज मेड अप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड. जो एक कौवा का नेस्ट होता है वो सारी चीज से बना हुआ होता है. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पीसेस ऑफ वायर के भी इंक्लूड होता है और थोड़ा सा वुड भी इंक्लूड होता है.
तो बच्चों यहाँ पर देखो फिगर में हमें दिखाया है कि किस तरह से बर्ड्स होते हैं। ये इंडियन रॉबिन का पिक्चर है और ये क्रो का पिक्चर है। I saw a baby bird in the robin's nest कि रोबिन के नेस्ट में मैंने एक छोटा सा बेबी बर्ड देखा। It was sitting with its beak wide open कि वो बैठा हुआ था, अपनी बीक है, बीक का मतलब होता है कि चोंच, उसको वाइड ओपन करके। The mouth was red from inside उसका जो माउथ था वो अंदर से कैसा था, रेड कलर का था। In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak कि थोड़ी देर में क्या हुआ कि रोबिन फ्लू मतलब कि रोबिन उड़कर आया नेस्ट में और वो चिक का जो माउथ ओपन था उसके अंदर उसने कुछ डाला। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट शायद वो कुछ छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स हो सकते हैं। बाय देन इट वॉज इवनिंग तब तक क्या हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। तो रोबिन सेटल डाउन विथ ईज चिक कि रोबिन भी सेटल डाउन हो गया अपने चिक के साथ। उसके बाद बच्चों यहाँ पर पिक्चर है कोयल का और लिखा है यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली कि क्या आपको पता है कि कोयल है वो बहुत स्वीटली सॉन्ग गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट कि क्या आपको पता है कि कोयल नाम की जो बर्ड है वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट कि वो अपने अंडे है वो कहाँ पर रखती है, क्रो के नेस्ट में रख देती है। The crow hatches them along with its own eggs और क्रो क्या करता है, उसको हैचेस करता है अपने अंडों के साथ। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है वो कौन से बर्ड का है, बारबेट। बारबेट को हिंदी में भी बारबेटी कहा जाता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch कि एक स्मॉल ट्री है नियर बाय, वहाँ पर क्या है, एक नेस्ट है जो कैसा है, उनकी जो ट्री की जो ब्रांच होती है, डाली है, उससे जुड़ा हुआ है, उससे लटका हुआ है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं वो वंडरफुली सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री जैसे कि क्रो है वो अपना नेस्ट बनाता है, कहाँ पर बनाता है, हाई अप ऑन अ ट्री। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमोंग द थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। जो डव है वो अपना नेस्ट बनाता है कहाँ पर, जहाँ पर थ्रोन्स होते हैं कैक्टस प्लांट्स के या मेहंदी के हेज होते हैं वहाँ पर। द स्पैरो कैन बी फाउंड एंड अराउंड आवर ओन हाउस। जो स्पैरो है वो तो हमारे आसपास या हमारे घर के आसपास भी हमें पाई जाती है। It makes its nest anywhere on the top of a cupboard, behind a mirror या on a ledge। जो ये स्पैरो होती है वो कहीं पर भी अपना नेस्ट बनाती देती है, जैसे कि कपबोर्ड के ऊपर, मिरर के पीछे या उनके लेज के ऊपर। तो लेज का मतलब क्या होता है, एक उसकी लिमिट, उनकी एक सरहद होती है जहाँ पर बनाने की, वहाँ तक वो बनाती है। Pigeons also make their nest like this। पिजन भी अपना नेस्ट इस तरह से ही बनाते हैं। Often they make nest in old और deserted buildings की पिजन से वो कहाँ पर बनाते हैं, कोई पुरानी जगह है या डेजर्टेड बिल्डिंग मतलब कि ऐसी खंडेर जैसी जगह है जो इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पर वो ज़्यादातर अपना घोंसला बनाते हैं। द बारबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स बिग टुक 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 कॉल। जो बारबेट या कॉपरस्मिथ बर्ड है वो उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, कब सुनाई देती है, समर सीजन में। किस तरह से उनकी आवाज़ आती है, टुक टुक टुक। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाते हैं, होल के अंदर बनाते हैं या ट्री के ट्रंक के अंदर। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टूगेदर टू लीव्स ऑन अ बश। और ये जो टेलर बर्ड नाम का जो बर्ड है वो क्या करता है, अपनी बीक इस्तेमाल करता है किसमें, टू स्टिच टूगेदर टू लीव्स ऑन अ बश की दो लीव्स को स्टिच करने में, कहाँ पर, बश के ऊपर। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है वो टेलर बर्ड का है, ये बर्ड है और ये उसका नेस्ट है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड कि वो अपने एग्स कहाँ पर रखता है, जो फोल्ड लीफ होता है उसके अंदर, जो उसने बनाया है अपना नेस्ट उसके अंदर। दिस इज इट्स नेस्ट, ये उसका क्या है, माला है। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a tree or a bush। जो सनबर्ड है वो अपना नेस्ट ऐसा बनाता है जो हैंग करता है कहाँ से,
ब्रांच होती है छोटे ट्री की, स्मॉल ट्री की या बश में से। द सेम इवनिंग वी सो अ सनबर्ड नेस्ट, उसी सेम इवनिंग को हमने क्या देखा, सनबर्ड का नेस्ट देखा। कैन यू गेस वॉट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, क्या आप गेस करके बता सकते हो कि उसका जो नेस्ट है वो कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth rags and even spider cobwebs, इन सारी चीज़ों से मिलकर वो अपना नेस्ट बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर फिगर है सनबर्ड का, उसमें दिखाया गया है कि कैसा उसका नेस्ट होता है। When I looked throughout the binoculars, I could see a chick in the nest, कि जब मैंने उसको देखा बाइनोकुलर से तो मैंने क्या देखा कि नेस्ट के अंदर एक छोटा सा चिक है। It was sitting near the small opening in the nest, कि वो कहाँ पर बैठा था, छोटा सा, मतलब स्मॉल ओपनिंग मतलब एक छोटा सा ओपनिंग होता है नेस्ट का, वहाँ पर वो बैठा था। It was waiting for his mother to bring some food, कि वो अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था कि वो थोड़ा सा कुछ फूड लेके आए। What else can it do, और वो कर भी क्या सकता है, जस्ट ईट एंड स्लीप, सिर्फ वो खा सकता है और फिर खा के वो क्या कर जाता है, सो जाता है। All the birds are so busy these days, कि ये सारे बर्ड्स है ये इन दिनों बहुत बिजी है। Making a nest and laying the eggs is only the first step, कि फर्स्ट स्टेप उनका क्या है कि नेस्ट बनाना या एग्स को सेफली रखना। It is difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort, कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, एक बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। क्या डिफिकल्ट काम हो जाता है, टू रेज द यंग वंस, की यंग वंस है उसको रेज करना, किसके अंदर, नेस्ट के अंदर, जो बहुत मेहनत करके बहुत इफर्ट करके जो ये नेस्ट बनाया गया है। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू, कि बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज होते हैं। एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन, तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं। क्रोज एंड स्क्विरल, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स, ये सारे है जैसे कि क्रोज है, स्क्विरल है, रैट्स है या कैट्स है, वो सब वेट करते हैं कि बस एक चांस मिले ताकि वो क्या करे, एग्स को स्टील कर सके। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कई बार क्या होता है कि वो नेस्ट होता है उसको भी वो तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम द डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड, के सारे टेस्ट होते रहते हैं सारे बर्ड के कि किस तरह से वो अपने आप को बचाए। एंड सी how the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely, और देखते हैं कि वो सारे हम देखते हैं कि बर्ड्स जैसे हैं किस तरह से सिंग करते हैं, जॉय मतलब कि खुशी से, और स्प्रेड करते हैं अपने विंग्स और आकाश में बहुत फ्रीली मूव करते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, कि अब बस आज के लिए बस इतना ही। सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गीजू भाई।